Hello, dear children. How are you all? This is Rashmi Mishra, your English educator. Today I am here with another topic of Purvi book, class 8th, children chapter 1, which is wit and wisdom. So, what do you understand from the topic wit and wisdom, children? As the proper topic is the wit that won hearts, the first chapter, in which we will learn about the wisdom of Tenali Raman. Right, children? There is a man whose name was, yes, Tenali Raman, and he was very intelligent person. So in this story, we will learn about lots of things about the wisdom of Tenali Raman. So how he used his wit and won the heart of king and queen. Right, children? Let's see. So before the chapter, there are the few activities. See, first activity is select qualities of a person who uses wit from the box. Children, as you know, what is the meaning of wit? Wit माने होता समझदारी, है ना? तो ऐसा व्यक्ति जो विट माने बुद्धिमानी से काम करता है, समझदारी से काम करता है, उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए. सो फाइंड आउट द वर्ड्स फ्रॉम दिस ग्रीन बॉक्स एंड राइट योरसेल्फ. एंड नाउ देयर आर द अनदर एक्टिविटी which you will do in your class. Okay, let's come on the chapter. See, this is the picture of a palace and in which a king is standing. Right, children? So what do you know about this? कि यहाँ पर हम किसकी स्टोरी का डिस्कशन करने वाले हैं. There is a king. ठीक है, एक किंग की स्टोरी. Okay, children? So let's start now. The Vijayanagara Empire was renowned for its glory, wealth and cultural achievements. So there was an empire. एक राज्य था जिसका नाम था विजयनगरा. And it was renowned, famous, well known. लोग जानते थे उसको अच्छी तरीके से, उसकी ग्लोरी की वजह से, वहाँ की चमक धमक और जो संपत्ति थी वहाँ के लोगों के पास, सॉरी, एंड कल्चरल अचीवमेंट्स, और जो सांस्कृतिक उपलब्धियां उन्होंने हासिल की थी उन क्वालिटीज़ के कारण. अमंग इट्स मैनी इलस्ट्रियस रूलर्स, किंग कृष्णदेव राय स्टूड आउट एज अ वाइज एंड पावरफुल मोनार्क. सो इन सब के बीच में एक इलस्ट्रियस, सो व्हाट डज इट मीन चिल्ड्रन, एक बहुत ही सम्मानित व्यक्ति, बहुत ही फेमस पर्सन के लिए ये वर्ड यूज़ होता है इलस्ट्रियस. सो इलस्ट्रियस रूलर्स शासक में से एक थे राजा कृष्णदेव राय, जिन्होंने वहाँ पर शासन किया था विजयनगर एम्पायर पे 1509 से लेकर 1529 CE. ओके, स्टूड आउट, और एक बुद्धिमान एक शासक के रूप में, एक पावरफुल राजा के रूप में उनको जाना गया. हिज रीन इज ऑफन रेफर्ड टू एज द गोल्डन एरा ऑफ द विजयनगर एम्पायर. उनका जो शासन काल था चिल्ड्रन, उससे एक गोल्डन एरा के नाम से जाना जाता है विजयनगर शासन एम्पायर में, राज्य में. अ टाइम व्हेन आर्ट, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर फ्लरिश्ड. एक ऐसा समय जब आर्ट, कला, साहित्य और आर्किटेक्चर की फील्ड में पूरी और ये जो राज्य था वो फेमस हुआ, फ्लरिश हुआ. अ ग्रेट पैटर्न मीन्स क्या होता है चिल्ड्रन, एक सपोर्टर, लर्निंग एक सपोर्टर के रूप में राजा कृष्णदेव राय जो थे, ही वॉज नॉट ओनली एन इमिनेंट वॉरियर, फेमस योद्धा ही नहीं थे बल्कि एक गिफ्टेड पोइट थे. वास्तव में उन्हें पोइट्री भी आती थी और उनकी पोइट्री में से ही उनका काम था, एक एपिक था जिसका नाम था बच्चों अमुक्तम मल्यादा, एंड द संस्कृत ड्रामा था उनका एक जाम्बवती परिणयम. ओके,
आर एक्लेम्ड इवन टुडे, जिन्हें आज भी लोगों के द्वारा पढ़ा जाता है. सो दिस इज द एम्पायर ऑफ राजा कृष्ण देव राय, इन विच देर आर द 8 पीपल. सो वी विल लर्न अबाउट द 8 पीपल, वाई दे आर सिटिंग हेयर, एंड हम उन्हें किन के नाम से जानते हैं. राजा कृष्ण देव राय कोर्ट वॉज होम टू 8 सेलिब्रेटेड पोइट्स. सो राजा कृष्ण देव राय का जो राज्य था वो 8 दिग्गज जो पोइट जो थे, है ना, कवि जो थे, उनका घर था. ठीक है, जिनको कलेक्टिवली बोला जाता था बच्चों अष्ट दिग्गज. ठीक है, दीज पोइट्स इंक्लूडिंग अलसानी पेदाना एंड तेनाली रामन कृष्ण. अब इनमें से ही 2 पोइट्स थे, एक तो था अलसानी पेदाना और दूसरा था तेनाली रामकृष्ण. एंड रिच द लिटरेरी ट्रेडिशन विद देयर मास्टरपीसेस. और ये दोनों कवि जो थे वो अपनी जो लिटरेरी ट्रेडिशन जो थी, साहित्य परंपरा जो थी, है ना, उसमें उनको महारत हासिल था. ठीक है, तेनाली रामकृष्ण in particular was known for his quick wit and humor. और तेनाली रामा को जाना जाता था बच्चों, किसके रूप में जाना जाता था? क्विक विट. क्विक विट का मतलब क्या होता है? एकदम तुरंत समझदारी से किसी भी सॉल्यूशन को, किसी भी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर देना. ठीक है, और ह्यूमर, हास्य व्यंग भी करते थे, हंसी मजाक भी करते थे, लोगों को हंसाते भी थे. ठीक है, अर्निंग हिम अ स्पेशल प्लेस इन द किंग्स कोर्ट. और इस बात ने उसने तेनाली रामकृष्ण ने अर्निंग में कमा लिया था, अपनी एक अलग जगह बना ली थी राजा की सभा में. एज बोथ, दोनों के रूप में, एक पॉइंट के रूप में भी और एक विटी एडवाइसर के रूप में भी, सलाहकार के रूप में भी. हिज क्लेवर सॉल्यूशंस टू सीमिंगली इनसरमाउंटेबल. तो उनके जो क्लेवर सॉल्यूशंस होते थे प्रॉब्लम्स के, वो कैसे होते थे? इनसरमाउंटेबल. सो व्हाट डज इट मीन चिल्ड्रन? जिन्हें हराया नहीं जा सकता. इनसरमाउंटेबल, अनडिफिटेबल. अनडिफिटेबल मतलब जिनको हराया नहीं जा सकता. मेड हिम अ बिलव्ड फिगर इन द एम्पायर्स हिस्ट्री. और इसी बात ने उन्हें एक बिलव्ड माने सब उनको प्रेम करते थे, एक ऐसी फिगर बना दिया था एम्पायर की इतिहास में, राजा के इतिहास में. Even the wisest ruler faced moments of disharmony, and at one such time the king had a quarrel with his queen. Even the wisest rulers जो थे, यहाँ तक कि जो इतने बुद्धिमान राजा जो थे, वो भी, उन्होंने भी डिसहार्मनी को फेस किया, उन्होंने भी प्रॉब्लम को फेस किया, जिनमें से थे राजा कृष्णदेव राय. और वो क्या था बच्चों? उनकी जो किंग थे, उन्होंने अपनी क्वीन से क्या कर ली? झगड़ा कर लिया, क्वेरल कर ली. तिरुमल्लम, जिनका नाम क्या था? उनकी वाइफ का नाम तिरुमलम्बल. ठीक है, ओवर अ सीमिंगली ट्रिवियल मैटर. उनकी क्वीन का नाम था तिरुमलम्बल, राइट. और एक बहुत ही ट्रिवियल, बहुत अनइम्पॉर्टेंट सी, बहुत छोटी सी बात पर उन्होंने उनसे झगड़ा कर लिया. फॉर वीक्स ही डिड नॉट अटर अ सिंगल वर्ड टू हर. और हफ्तों तक उन्होंने अपनी क्वीन से एक भी वर्ड, एक भी शब्द नहीं कहा बच्चों. एंड हिज फ्रस्ट्रेशन स्टॉप्ड विजिटिंग हर ऑल टुगेदर. और बिकॉज ऑफ द गुस्सा थे, बहुत फ्रस्ट्रेट थे, उस वजह से उन्होंने रानी के कक्ष में जाना, उनके महल में जाना भी बंद कर दिया. हिज एब्सेंस कास्ट अ शैडो ओवर द पैलेस. और राजा की जो एब्सेंस थी, चारों ओर जो थी पैलेस में एकदम शांति का वातावरण छा गया उसकी वजह से. एंड द वंस चेयरफुल कॉरिडोर्स. और जो कॉरिडोर्स होते थे जब राजा वहाँ पर रहता था, जहाँ पर हंसी मजाक होता था, वहाँ पर एकदम शांति पसर गई. और लोनलीनेस, फॉर लॉन का मतलब होता है लोनलीनेस. ठीक है, बिल्कुल अकेलापन, सुनसान. तिरुमलम्बल, डिस्ट्रॉट एंड अपसेट, tried her best to resolve the issue,
बट फेल। बच्चों तिरुमलम्बल जो थी, उनकी वाइफ जो थी, उन्होंने वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉट हो गई थी, सैड हो गई थी और अपसेट हो गई थी, ठीक है। और शी ट्राइड हर बेस्ट, उन्होंने ये जो इशू था राजा और रानी के बीच, उसे सॉल्व करने के लिए बहुत सारे तरकीब सोची, बहुत उपाय किए, बट सब फेल हो जाते थे। विद नो अदर अल्टरनेटिव शी डिसाइडेड टू सीक द हेल्प ऑफ तेनाली रामा। अब उनके पास कोई और अल्टरनेटिव तो बचे नहीं थे, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो किससे मदद लेंगी। यस, तेनाली रामा से मदद लेंगी। द कोर्ट्स ब्रिलियंट एंड विटी पॉइंट एंड शी नो वेरी वेल कि कोर्ट के सबसे ज़्यादा समझदार और कौन बुद्धिमान व्यक्ति कौन थे। यस, तेनाली रामा। रामा लिसन्ड पेशेंटली एंड द क्वीन रिकाउंटेड द इंसिडेंट इन डिटेल। उन्हें रामा को बुलाया गया और रामा ने बिल्कुल धैर्यता से रानी की सारी बात सुनी। रानी ने उनको सारी डिटेल में बात बताई। द किंग रोट अ पोअम। शी began her voice trembling. It was filled with vague expressions, sun, moon, stars, beautiful sky, but it made no sense. So what she told to Rama, king जो थे, उन्होंने एक पोएम लिखी। कौन बोल रहा था बच्चों? ये रानी, ठीक है। रानी बता रही थी कि राजा ने उनसे झगड़ा क्यों किया। तो उन्होंने बताया कि राजा ने एक पोएम लिखी एंड शी बिगेन हर वॉइस ट्रेम्बलिंग, और वो बिना रुके अपनी वॉइस में उसको गाथा सुनाती रही। इट वॉज फिल्ड विद वेग्यू एक्सप्रेशन। वेग्यू का मतलब होता है बच्चों अनक्लियर, जो स्पष्ट ना हो। ऐसे एक्सप्रेशन के साथ में राजा ने वो कविता सुनाई और उसमें सन, मून, स्टार और ब्यूटीफुल स्काई थे, बट कोई सेंस ही नहीं निकल रहा था, बिल्कुल सेंसलेस सी पोम थी। When he tried reciting it to his ministers, they all avoided him. और जब उसने when he tried माने राजा ने ट्राई किया अपने मंत्रियों को वो पोएम सुनाना, तो सब ने उसको अवॉइड कर दिया, किसी ने भी वो पोएम नहीं सुनी। तो एक्सक्यूजेस बना के, बहाने बना के सब पीछे छुड़ा के चले गए। एंड लास्ट में लेट इवनिंग में राजा मेरे पास आए और ऑडियंस ढूंढते हुए और मुझे वो कविता सुनाई। ही बिगेन रिसाइटिंग इट टू मी, और उन्होंने वो कविता मुझे सुनाना शुरू कर दिया। बट आई वॉज यू नो ना कि लेट नाइट का समय में सब थक जाते हैं और थक के फिर नींद आती है। एंड आई वॉज सो एग्जॉस्टेड, मैं बहुत थक चुकी थी। एंड आफ्टर अ टायरिंग डे दैट आई यॉन्ड, और इतने थके हुए दिन के बाद मैंने यॉर्निंग करना शुरू कर दिया राजा की पोएम सुन के। भाई यही तो एक गुस्ताखी थी जो रानी ने कर दी बच्चों, ठीक है। यॉर्निंग का मीन्स क्या होता है? उपासी लेना। नॉट वंस बट सेवरल टाइम्स। और जब हम बोर फील करने लग जाते हैं ना बच्चों, अभी मेरी स्टोरी सुनते सुनते बहुत सारे बच्चों को यॉर्निंग आ रहा होगा, उपासियाँ ले रहे होंगे, राइट। सो जस्ट लाइक दैट रानी ने भी उपासी ले ली राजा की पोएम के बीच में, और एक बार नहीं कई बार। The king thought I was disrespecting his poem and stormed off. राजा ने सोचा कि मैं उनकी पोएम का निरादर कर रही हूँ और एकदम जोर से गुस्सा हो गए। Since then, तब से लेकर he has not spoken to me. वो मुझसे बात ही नहीं कर रहे। If I had known this would happen, I would have chosen another day. अगर मुझे पता होता कि ऐसा होगा तो मैं कोई और दिन चूज़ कर लेती कि भाई तुम मुझे कल पोएम सुना देना। हेल्प मी प्लीज़, मेरी मदद करो रामा। ओनली यू कैन हेल्प द किंग अंडरस्टैंड। केवल तुम ही एक ऐसे व्यक्ति हो जो राजा को समझा सकते हो। सो देन व्हाट हैपेंड चिल्ड्रन? रामा नॉडेड थॉटफुली। सोचता हुआ रामा ने अपनी गर्दन हिलाई। इफ़ यू लाइक आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिजॉल्व दिस मैटर। अगर तुम्हें पसंद है तो ठीक है, मैं अपनी तरफ से इस मैटर को रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। योर हाइनेस, रानी को उसने सम्मानित करते हुए कहा। बट दिस नीड्स अ वेल प्लान्ड अप्रोच। लेकिन इस चीज़ के लिए पूरा प्लानिंग करनी पड़ेगी मुझे। एंड आई मे नीड टाइम टू फाइंड द राइट स्ट्रेटेजी। और मुझे समय की ज़रूरत है एक प्लान बनाने के लिए, सही प्लान बनाने के लिए। द क्वीन
who had placed her last hope in Rama, agreed with thanked him profusely. सो रानी जो थी, जिनकी एकमात्र आशा रामा पे टिकी हुई थी, उन्होंने सहमति दिखाई और रामा को थैंक्स किया प्रोफ्यूसली. प्रोफ्यूसली मैंने लार्ज अमाउंट में, बहुत ज़्यादा धन्यवाद किया. द नेक्स्ट मॉर्निंग द रॉयल कोर्ट वॉज बस्लिंग विद एक्टिविटी. सो अगले दिन सुबह को जो रॉयल कोर्ट थी, राजा की जो सभा थी, वहाँ पर एक्टिविटीज़ बस्लिंग. बस्लिंग माने बिजीनेस. चारों ओर सब अपने अपने कामों में लगे हुए थे. मिनिस्टर्स थे वहाँ पर, मंत्री थे, विद्वान थे, कोर्टियर्स थे, सभा में बैठने वाले लोग थे, और पूरा कोर्ट रूम इनसे भरा हुआ था. इट्स intricately carved pillars towering toward the high ceiling. और यहाँ के जो इंट्रिकेटली माने डिटेल्ड मैनर में, भव्य मात्रा में, बहुत सारी मात्रा में जो कार्व्ड मतलब होता है नक्काशी होती है जिस पर, पिलर्स जो थे वो हाई सीलिंग मतलब ऊंचाई तक थे. बहुत ऊंचे ऊंचे पिलर्स लगे हुए थे राजमहल में. और जब उन पर सूरज की रोशनी पड़ती थी बच्चों, रेज ऑन सनलाइट स्ट्रीम थ्रू द ओपन विंडोज से उन पे पड़ती थी, तो इट इल्यूमिनेटिंग द फ्लोर अडॉर्न्ड विद एक्यूसाइट रग्स. तो इससे क्या होता था, जो फ्लोर जो था वो पूरा का पूरा कैसा लगता था बच्चों, अट्रैक्टिव लगता था, बहुत ज़्यादा फाइन लगता था, सुंदर लगता था. डिस्पाइट द lively chatter, attention hung in the air. चारों ओर सब बातों में लगे हुए थे, लेकिन फिर भी एक टेंशन लोगों के दिमाग में चल रही थी. द किंग सैट ऑन हिज ornate throne. ornate मीन्स क्या होता है बच्चों, यस डेकोरेटिव, सुंदर सी जो उनकी राजगद्दी थी, राजा उन पे बैठे हुए थे. His expression stern, his sharp eyes scanning the room. It was evident that the unresolved quarrel still gnawed at him. So the king sat on his ornate, अपनी राजगद्दी पे बैठा हुआ था. उसके जो एक्सप्रेशंस थे वो बहुत ज़्यादा अजीब थे, दुखी वाले थे. ऑब्वियसली उनकी जो आइज़ थी वो चारों रूम में स्कैन हो रही थी, देख रहे थे सब चीज़ों को. एंड इट वॉज एविडेंट मतलब होता है प्रूफ, कि जो उनका जो क्वेरल था, जो अनरिजॉल्व था, वो स्टिल उनको ग्नॉड का मतलब होता है बच्चों परेशान कर रहा था. ठीक है. द कोर्ट डिस्कशन वॉज सेंटर्ड ऑन इम्प्रूविंग पैडी कल्टिवेशन इन द एम्पायर. और कोर्ट में जो डिस्कशन चल रहा था बच्चों, वो कहाँ किस पे सेंटर्ड था, वो था पैडी कल्टिवेशन, धान की जो फसल उगाई जाए उसके ऊपर. वन बाय वन द मिनिस्टर रोज टू प्रेजेंट देयर आइडियाज़. एक एक करके सारे मंत्री अपने आइडियाज़ प्रस्तुत करने लग गए. सजेस्टेड एक्सपैंडिंग इरिगेशन नेटवर्क. और कोई कुछ सजेशन दे रहा था, कोई कुछ सजेशन दे रहा था, जिनमें से एक ने दिया कि भाई जो इरिगेशन यानी सिंचाई के जो साधन है उनको एक्सपैंड किया जाए, उनको प्रसार पर बढ़ाया जाए. वाइल जो अदर थे वो उन्होंने सजेस्ट किया कि भाई बैटर मैन्योर का यूज़ किया जाए, बैटर फसल का यूज़ किया जाए. एमिड दीज सजेशंस तेनाली रामा स्टूड. और इन सजेशंस के बीच में ही तेनाली रामा खड़े हुए, और क्वाइटली कहाँ जाके खड़े हो गए, एट द एज ऑफ द कोर्ट के किनारे में जाके खड़े हो गए. एंड ही वॉज ऑब्जर्विंग एवरी वन विद एन एम्यूज स्माइल. और बहुत अजीब सी स्माइल थी उनके फेस पर, जिसमें वो सबको ऑब्जर्व कर रहे थे. एंड फाइनली द किंग कॉल्ड अपॉन रामा. अब फाइनली राजा ने किसको बुलाया, रामा को. द चैटर इन द कोर्ट डाइड डाउन एज ऑल आइज टर्न टू हिम. जो चैटर चल रही थी कोर्ट में वो बंद हो गई, और सबकी आइज किस पे टिक गई, रामा पर. रामा अप्रोच द थ्रोन कैरिंग अ प्लेट फुल ऑफ पैडी सीड. अप्रोच माने पहुंचना. तो रामा जो थे राजगद्दी के पास एक पैडी सीड्स जो थे वो लेकर एक प्लेट में लेकर पहुंच गए, और नीचे झुक के कहने लगे, बोइंग लो ही बिगेन. उन्होंने कहना शुरू किया, योर मैजेस्टी आई ब्रिंग यू अ रिवॉल्यूशनरी टाइप ऑफ अ पैडी सीड. उन्होंने कहा मैं ऐसे पैडी सीड लाया हूँ, धान के बीज लाया हूँ जो एक अच्छी क्रांति लेके आएंगे, बहुत अच्छी फसल लेके आएंगे. इफ़ दीज आर सोन, अगर ये बीज बोए जाएंगे, द यील्ड विल बी 3 times ग्रेटर देन द करंट रिजल्ट. जो हमारी जो फसल है, हार्वेस्ट जो है, यील्ड मीन्स फसल, वो 3 गुना बेहतर होगी जो आज रिजल्ट दे रही है उससे भी ज़्यादा.
अ मरमर स्वेप्ट थ्रू द रूम, चारों और कमरे में मरमर, मरमर का मतलब होता है धीरे धीरे बोलना, सब आपस में बोलने लग गए। और एक कोर्टियर ने कहा नोन फॉर हिज सार्काज्म, कहा कि ये तो मॉकरी कर रहा है, मजाक कर रहा है। विस्पर्ड जस्ट लाउड इनफ टू बी हर्ड, और इतनी तेज विस्पर करने लग गए, लोग बात करने लग गए कि सब सुन सके। एंड आई वंडर इफ दीज आर मैजिक सीड, और उनमें से नेक्स्ट ने क्या क्लेम किया कि मुझे तो लग रहा है ये कोई जादुई बीज हैं, ठीक है। दे ग्रो विदाउट वाटर, और ये तो पानी के बिना भी लग जाएंगे। अनदर मटर्ड, और दूसरे ने क्या कहा, अगले ने, परहैप्स ही फाउंड देम ऑन द मून, शायद ये चंद्रमा से इन्हें लेके आए हैं। स्नीकर्स रिपल्ड थ्रू द कोट, बच्चों स्नीकर्स का मतलब क्या होता है, लाफ्टर, ठाके, जोर जोर से हंसना, है ना। रिपल्ड माने फैल जाना, पूरे कोट में फैल गए हंसी के ठाके। द किंग फ्रॉन्ड अनइम्प्रेस्ड, और जो किंग था वो बहुत ज़्यादा अनइम्प्रेस हुआ इस चीज़ से। दैट साउंड्स एब्सर्ड, इलॉजिकल, इट वॉज अ इलॉजिकल साउंड, व्हाट वाज द रामा वाज सेइंग, ठीक है। ही मटर्ड का मतलब क्या होता है बच्चों, आगे बोलना, ठीक है। उसने आगे कहा सच कल्टीवेशन वुड नीड स्पेशल सॉइल, भाई किसी भी फसल को अच्छी उगने के लिए एक स्पेशल सॉइल की नीड होती है, मैन्योर की नीड होती है। सॉइल माने मिट्टी, मैन्योर मीन्स खाद, और पेस्टिसाइड्स होते हैं जो इंसेक्ट को मारने के काम आते हैं, इंसेक्ट रिपेलेंट्स होते हैं, पेस्टिसाइड्स होते हैं। इफ़ बाय चांस समथिंग वर टू गो रॉन्ग आवर फार्मर वुड सफ़र, और अगर इनमें से कोई चीज़ ना हो तो हमारे जो फार्मर्स हैं, किसान हैं, वो क्या करेंगे, वो सफ़र करेंगे, वो कष्ट उठाएंगे। रामा स्माइल अनफेज्ड, रामा स्माइल करने लगा, अनफेज का मतलब बिना किसी चिंता के, कि जो लोग मजाक उड़ा रहे हैं तो उड़ाइए। दैट मे बी ट्रू, उन्होंने कहा कि हो सकता है ये सच हो। योर मेजेस्टी बट द रियल इशू लाइज नॉट विद द सीड, उन्होंने कहा कि रियल इशू सीड्स के साथ नहीं है, बट विद द पर्सन हु सोज दैम, लेकिन उस पर्सन के साथ है जो इन्हें बोएगा, ठीक है। अ हश फेल ओवर द कोर्ट, हश मैंने बिल्कुल शांति, कोर्ट में बिल्कुल शांति छा गई। एज रामा वर्ड हंग इन द एयर, जैसे ही रामा ने अपने वर्ड्स बोले चारों ओर शांति हो गई। द किंग्स आईब्रोज फ्यूरोड का मतलब होता है रिंकल, ऐसे हम चिंतित होते हैं तो आइस को ऊपर भो को चढ़ा लेते हैं ना, वो उस तरीके से। वॉट इज़ रॉन्ग विद द पर्सन हु सोज द सीड्स, क्या गलत होगा उस पर्सन के साथ में जो बीज बोएगा। स्पीक क्लियरली रामा, ही रोड, उन्होंने कहा कि क्लियरली बोलिए भाई रामा, हमें तो समझ में आ नहीं रहा है बीज बोने वाले व्यक्ति के साथ में क्या गलत होगा। रामा glanced around the court, his sharp gaze meeting the skeptical eyes of the courtier. हाँ, अब रामा ने ग्लांस माने चारों ओर अपनी नज़र घुमाई कोर्ट में, और उनकी जो शार्प गेज थी वो मीटिंग द स्केप्टिकल का मतलब होता है डाउटफुल, जो आइज़ जो कोर्टियर्स देख रहे थे उनको बड़ी डाउटफुल आंखों से उन पर टिक गई। If one were to sow seeds without proper care, no one would reap a good harvest. उन्होंने कहा, रामा ने कहा, अगर कोई भी व्यक्ति जो बीज बो रहा है वो बिना प्रॉपर केयर के अगर बीज बोएगा तो नो वन वुड रीप अ गुड हार्वेस्ट, किसी की भी अच्छी हार्वेस्ट नहीं होगी, फसल नहीं होगी। ही सेड पॉजिंग फॉर इफेक्ट, रुकते हुए वो उन्होंने कहा। एंड वॉट इफ द पर्सन हैड ए हैबिट ऑफ यॉर्निंग व्हाइल सोइंग, और अगर किसी पर्सन को यॉर्निंग करने की हैबिट हुई बीज बोते हुए, वुड नॉट द सीड स्कैटर अनइवनली, क्या सीड्स जो हैं वो अनइवनली माने इधर उधर नहीं गिरेंगे। अगर भाई यॉर्निंग कर रहा है कोई व्यक्ति तो मुंह पर करके यॉर्निंग करेगा ना, तो हाथ में जो वो बीज फैला रहा होगा कहीं ज़्यादा गिर जाएंगे, कहीं कम गिर जाएंगे। द कोर्ट इरप्टेड इनटू लाफ्टर, वापस से कोर्ट में ठाके लगने लग गए हंसी के। द अर्लियर सार्काज्म में जो था मॉकरी, जो मजाक चल रहा था, रिप्लेस्ड बाय जेन्यून अम्यूजमेंट, वो रिप्लेस हो गया। सार्काज्म ने मजाक उड़ाया जा रहा था पहले, अब वास्तव में लोग अम्यूजमेंट, खुशी से हंस रहे थे कि भाई वास्तव में ये बात तो सही कह रहे हैं। इवन द किंग caught off guard, sighed and instinctively yawned, यहाँ तक कि जो राजा था उसको भी गार्ड ने पकड़ लिया था यॉर्निंग करते हुए। रामा वॉच्ड हिम कीनली मैंने बहुत ध्यान से, रामा बहुत ध्यान से देख रहा था राजा को। देन कंटिन्यू, उसने जारी रखी अपनी बात। योर मैजेस्टी, इज देयर एनीवन इन दिस वर्ल्ड हु डज नॉट यॉर्न,
राजा जी, इस संसार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो यॉर्निंग ना करता हो? इट इज़ एज नेचुरल एज ब्रीथिंग। यॉर्निंग तो भाई ऐसे ही है जैसे कि सांस लिया जाता है, वैसे ही यॉर्निंग करी जाती है। द किंग्स एक्सप्रेशन शिफ्टेड एज रियलाइजेशन dawned। जो राजा के जो एक्सप्रेशन थे उनको ऐसा रियलाइज़ हुआ कि भाई मैंने गलती की है, और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। His mind raised back to the quarrel with the queen। और उनका दिमाग कहाँ दौड़ गया था? Yes, रानी के साथ जो उनकी झगड़ा हुआ था। He remembered scolding her harshly for yawning। उन्हें याद आया कि उन्होंने रानी को बहुत बुरी तरह से डांट लगाई थी केवल यॉर्निंग करने की वजह से, जब वो पोएम सुना रहे थे। He realized, और उन्हें ये भी रियलाइज़ हुआ, हाउ अनफेयर, कितना गलत किया उन्होंने रानी के साथ। इफ़ आई हैड नोन दैट यॉर्निंग वॉज नॉट अ साइन ऑफ डिसरिस्पेक्ट, अगर मुझे पता होता कि यॉर्निंग डिसरिस्पेक्ट माने अनादर का साइन नहीं है, तो आई वुड नॉट हैव टेकन हर गेस्चर सो पर्सनली। तो वॉट एवर गेस्चर शी डिड ना, उन्होंने जो यॉर्निंग की थी, जो मूवमेंट किया था, है ना, तो उसको मैं पर्सनली नहीं लेता। ही थॉट, राजा ने सोचा, एंड रिग्रेट किया, उसका दिल जो था वो भी रिग्रेट से भर गया था, पश्चाताप से भर गया था। ठीक है, अब देखो राजा रानी यहाँ पे खड़े हुए हैं। दैट इवनिंग द किंग अप्रोच द क्वीन विद अ सॉफ्टन्ड एक्सप्रेशन। उस शाम को राजा रानी के पास पहुँचे, बिल्कुल उनके एक्सप्रेशन जो भाव थे बिल्कुल कैसे हो गए थे, बिल्कुल सॉफ्ट दिल हो गए थे। एंड देन शी सैड टू हर तिरुमलम्बर। ही बिगेन, वो बात करने लग गए। तिरुमलम्बर, हिज वॉइस वॉज वेरी जेंटल, है ना, बहुत अच्छे स्वर में। आई हैव बीन फुलिश, मैं तो मूर्ख हो गया था। आई सी नाउ दैट आई ओवर रिएक्टेड, मुझे लगता है कि मैंने बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर दिया था तुम्हारे यॉर्निंग पर। आई लेट माई प्राइड ब्लाइंड मी, और मेरे गर्व ने मुझे अंधा कर दिया था, इसीलिए मुझे माफ़ कर दो। द क्वीन हु हैड लॉन्ग फॉर दिस मोमेंट, रानी जो लॉन्ग्ड मने बहुत टाइम से वेट कर रही थी, इच्छा जता रही थी इस मोमेंट की, स्माइल एंड रिप्लाइड, उन्होंने स्माइल किया और रानी रिप्लाई किया उनको, राजा को, इफ़ यू लाइक वी कैन लीव दिस क्वेरल बिहाइंड अस। अगर आपको पसंद हो तो हम इस झगड़े को पीछे छोड़ दें, बहुत दिन हो गए झगड़ा करते करते। आई वुड वेरी मच लाइक टू लिसन टू योर पोएम, और मैं आपकी पोएम सुनना बहुत पसंद करती हूँ। रामा हु हैड ऑर्केस्ट्रेटेड दिस सेटलमेंट। ऑर्केस्ट्रेटेड का मतलब होता है बच्चों मैनेज करना, अरेंज करना, सारा का सारा सेटलमेंट किसने अरेंज किया था? रामा ने। फेल्ट विक्टोरियस, उनको विजय हासिल हुई, जीत गए। द किंग एंड द क्वीन लेटर प्रेजेंटेड हिम विद वैल्यूएबल गिफ्ट फॉर हिज सर्विस। बाद में राजा और रानी ने उनको बहुत सारे मूल्यवान उपहार दिए, है ना। द रॉयल कपल्स बॉन्ड वॉज रीस्टोर्ड, जो राजा और रानी थे, रॉयल कपल जो थे, उनका जो बॉन्ड था वो दोबारा से हो गया। एंड द पैलेस ब्रीम्ड वंस अगेन with joy and laughter। और फिर से सारा का सारा राजमहल जो था ब्रीम्ड। सो चिल्ड्रन, व्हाट डज इट मीन? ब्रीम्ड माने ओवरफ्लो। पूरे राजमहल में, पूरे पैलेस में फिर से जॉय, खुशियाँ ही खुशियाँ थी, हंसी थी लोगों की, फिर से चहल पहल हो गई और सब खुशी खुशी रहने लगे। सो चिल्ड्रन, हियर इज़ द एंड ऑफ द स्टोरी। I think all understood very well. Children, keep watching my videos and please subscribe my channel and do like my videos. Till then, goodbye. See you.